जय हिंद साथियों। बेटा, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम लोग जो है एक रणनीति आज सीखने वाले हैं। एसएससी एग्जाम जो आपका आने वाला है 2024 में, जैसा कि आपका सीजीएल है बेटा, 10+2 है, एमटीएस है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि रीजनिंग को कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है भाई, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेटा कि कैसे चीजों को तैयार किया जाए। रेलवे आपका एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी आएगा, ग्रुप डी आएगा, बहुत सारे एग्जामों का आगाज हो चुका है। ठीक है ना भाई, उद्देश्य ये रहेगा बेटा कि बिल्कुल सटीक तैयारी कैसे की जाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे बेटा, 100% स्कोर की बात करेंगे हम लोग, कम समय में विद एक्यूरेसी के साथ में कैसे चीजों को मैनेज किया जाए बेटा, कैसे बनाया जाए। ठीक है ना, उस रणनीति पे हम लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, जिससे कि आप अपना स्कोर जो है बेटा बिल्कुल सेफ जोन 100% चीजों को एकदम एक्यूरेसी के साथ में कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना भाई, ये तुम बेटा बात करें। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी बेटा। वीक में 7 के 7 दिन रीजनिंग में आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सारे टॉपिक में भी बेटा टाइप वाइज आपको सारी चीजें कराएंगे। जो भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना भाई, उद्देश्य बस ये रहेगा कि सारी चीजों को कम से कम समय में कैसे कवर किया जाए, क्या सिलेबस है मेरा, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है और कहाँ यदि हमको कोई समस्या होती पढ़ते समय तो हम अपने डाउट कहाँ पे क्लियर कर सकें, सारी चीजें आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, डेली बस जुड़ते रहिएगा, चीजों को सीखते रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, जीरो से एक हीरो या मतलब अपर लेवल तक की बात करें बेटा, जिसपे हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई, सिलेबस की बेटा बात करें, ये तो ओवरऑल रीजनिंग को देखा जाए, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और एनालिटिकल सब मिला के 45 टॉपिक होते हैं बेटा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे, जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उनको पहले कंप्लीट कराएंगे। बाकी बचा हुआ आप हर टाइप में देखेंगे मिसलेनियस पड़ा हुआ है, जो भी आपके टॉपिक रहेंगे बेटा वो हम लोग मिसलेनियस में और कंप्लीट करेंगे, जो भी एडवांस टॉपिक है। ठीक है ना भाई, तो एकदम सबसे पहले बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बेटा हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, वर्बल, नॉन वर्बल और इसके बाद बेटा ये पार्ट है आपका लॉजिकल का। ठीक है ना, सभी एग्जामों में नहीं आता है, लेकिन हाँ यदि आप किसी इज्जतदार एग्जाम में खेल रहे, जैसे आप सीजीएल मेंस की बात करेंगे, ठीक है ना भाई, तो आपको वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 की बात करें बेटा, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले होंगे बेटा वर्बल। ठीक है ना, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, कैसे आपको चीजें कराई जाएंगी, कोई भी टॉपिक है सबसे पहले बेटा हम लोग टाइप वाइज काम करेंगे कि उस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन है, पहला टाइप देखा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है बेटा, वीक में संडे को भी आपकी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें भी चीजें आपको हम बता रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे यदि हम बात करें बेटा कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन कैसे पढ़ रहे होंगे देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना, जो भी लॉजिक दिया जाएगा कि क्या क्या पैटर्न होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें बेटा, इसमें टाइप वाइज पे काम करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के लगभग में 30 40 आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है ना, और आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, आपको क्वेश्चन बेटा कहां से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे 10 सिविल इंडिया। ठीक है ना भाई, क्या सर्च करना बेटा, 10 सिविल इंडिया आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, 10 सिविल इंडिया। ठीक है ना भाई, 10 सिविल इंडिया आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे चैनल आएगा, वहां पे आपको हर टॉपिक जो भी यहाँ पे कराया जाएगा वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना, और आगे और चीजें होंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्बल की बात करें, आपको बता दिया बेटा कैसे क्लास करने वाले हैं। पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद टाइप, उसके देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन है, और उसके बाद बचा हुआ बेटा आपको प्रैक्टिस करानी है। ठीक है ना, और रीजनिंग की सबसे खास बात है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बेटा उतनी ही तेजी आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना भाई, जो प्रैक्टिस की बात की जा रही वो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं नहीं भटकने की जरूरत, कुछ नहीं करना है, जितना आपको कराया जाए बस आप ईमानदारी से करते रहिएगा बेटा। ठीक है ना, एक बार अप्रोक्स की बात करें, आप 6 मंथ मेरे साथ जुड़ के देखें बेटा, 6 मंथ जुड़ के देखें, चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना, आप अपने आप को पाएंगे, 6 महीने बाद के समय की यदि हम बात करें तो आप अपने आप को पाएंगे बेटा कि पहले आप कहां थे और अब आप क्या क्या सोच पा रहे, क्या क्या कर पा रहे।
ठीक है ना भाई। लेकिन हाँ, भरोसा रखना पड़ेगा, चीजों को मानना पड़ेगा, तब आप चीजों को कवर कर पाएंगे बच्चा। बात करें श्रृंखला की, कितने टाइप की सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना भाई। श्रृंखला की बात करें बेटा, श्रृंखला कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट कराए जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सीधा काम चलेगा कि चीजें क्लियर हो आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें बेटा मिसिंग नंबर, बहुत हर एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है, एक डायग्राम बना के दिया जाता है, ठीक है, नंबर लिखे होते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। मिसिंग लेटर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। सभी बच्चे जानते हैं दिशा और दूरी, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पढ़ने का तरीका स्टार्टिंग में हम लोग बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में बेटा क्या टाइप वाइज काम करेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात करें बेटा, दिशा और दूरी, ठीक है ना भाई। यहीं पे बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपके जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। एनोलॉजी मतलब सदृश्यता की बात की जाए। वेन डायग्राम बेटा, ठीक है ना। वेन डायग्राम में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन। और मिसलेनियस प्रैक्टिस की क्लास की बात की जाए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम, इसमें भी आप मिसिंग नंबर वगैरह या वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है ना। जो भी डायग्राम से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। इनइक्वालिटी, ठीक है ना भाई, ये सीजीएल मेंस में आपको क्वेश्चन मिलता है, आप पता कर सकते हैं। लास्ट ईयर 2022-23 के जो भी पेपर है बेटा, आप उनको उठा के देखेंगे, सीजीएल मेंस में ये चीज आपको वहां पे मिलेगी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हम बात करें, क्लॉक कैलेंडर इतना नहीं आता, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बेटा। पजल की बात करें, ठीक है ना, कई एग्जामों में सिंगल लाइन मतलब 4-5 लाइनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता पजल का। बाकी की बेसिकली ये देखा जाए बेटा, पजल ये जो आपका टॉपिक होता है बेटा, बैंक का टॉपिक होता है, ठीक है ना, लेकिन रेलवे के एग्जाम में आ जाता है। तो उद्देश्य ये रहेगा कि सारे टाइप के टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे, जितने भी टॉपिक है बेटा, जिससे एक ही बार में जो आपको समय दिया गया ना बेटा, 6 महीने आप हम लोगों के साथ जुड़ के काम करेंगे। सारे सभी सर लोग इसी तरीके से हर चीज आपको कराने वाले हैं। और लगभग में वीक में आप जहां पे भी हैं बेटा, ठीक है, घर पे हैं, कहीं जॉब कर रहे, कहीं भी कुछ कर रहे हो, आप एक समय निकालिएगा और 6 मंथ बेटा मेरे साथ आप सफर तय करिएगा। उसके बाद आपको खुद बदलाव लगेगा, खुद बदलाव लगेगा कि चीजें पहले से बेहतर हैं या नहीं है, ठीक है ना। और लगातार साथ में मेहनत करते रहेंगे बच्चा, तो बहुत कम समय में हम लोग अपनी सफलता या जो भी आप लोग अपने सपने देख रहे हैं उनको हम लोग साकार करा सकते हैं। साथ आपका रहेगा, मेहनत हम लोग आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना भाई, ठीक है। यहीं पे हम बात करें नेक्स्ट में बेटा, ये सारी बातें जो की जा रही, बर्बल रीजनिंग की बात हो रही, बर्बल का जो पार्ट है बेटा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसी को हम लोग कई बार न्याय निगमन भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। रैंकिंग, क्रम परीक्षण की बात करें, मैट्रिक्स बेटा, आव्यूह, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश पर आधारित वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का तार्किक, शब्दों का निर्माण यदि हम बात करें, डाइस और क्यूब बेटा, ठीक है, पासा, घन और घनाव, जो भी टॉपिक है बेटा वो हम लोग यहाँ पे बर्बल में कंप्लीट कर रहे होंगे। शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन 2 जगह आ चुका है, ठीक है ना, इस पे काम करेंगे। डाइस क्यूब भी बेटा 2 बार लिखा है। यहीं पे बात करें बेटा, वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का एक तार्किक क्रम होगा बेटा। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और बाकी के जो भी टॉपिक आपके बचे हैं बेटा मिसलेनियस में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये तो आपको सिलेबस की बात कराएं तो वर्बल रीजनिंग के बारे में आपको बता दिया, ठीक है ना। नॉन वर्बल की बात करें, नॉन वर्बल की बात करें बेटा, ये रहा काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। क्या क्या पूछा जाता है बेटा, लाइन पूछ ली जाती है आपसे, क्या पूछ लेता है, स्क्वायर पूछ लेता है बेटा, क्या पूछ लेता है, रेक्टेंगल या आयत पूछ लेता है, ठीक है ना। बाकी और भी जो भी पूछेगा बेटा, वृत्त पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। जो भी आपसे पूछेगा टॉपिक के साथ में हम लोग कंप्लीट करने वाले होंगे। आकृतियों का विभाजन, कोई भी डायग्राम दिया है उसके पार्टों को कैसे समझा जाए, कैसे पकड़ा जाए, वो चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। और बेटा आकृतियों का निर्माण, ठीक है ना, कोई भी अलग अलग पार्ट टुकड़े करके दे दिए जाते हैं, आपसे कहेगा इस इन टुकड़ों से या इस ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, जोड़ने पे कौन सी आकृति मिलेगी, ये लोग हम कंप्लीट करेंगे बेटा। कटिंग और फोल्डिंग, ठीक है ना भाई, कागज को काटना और फोल्ड करने की बात की जाए। फिगर एनोलॉजी मतलब फिगर के जो आपके सदृश्यता वाले क्वेश्चन है भाई। फिगर क्लासिफिकेशन बेटा, वर्गीकरण मतलब डायग्राम 4 दे देगा, उन 4 डायग्राम में आपको बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है ना। फिगर सीरीज बेटा, नॉन वर्बल में भी ये टॉपिक है, वर्बल में भी मिलते हैं। एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज की बात करें। वाटर एंड मिरर इमेज बेटा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। अर्थमेटिकल जो भी ऑपरेशन है या जो भी आपका मिसलेनियस और पार्ट रहेगा बेटा, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बाकी बचे हुए सेशन में यहाँ पे जो भी दिया गया है, ठीक है। यहीं पे हम बात करें बेटा लॉजिकल,
प्री में बहुत कम आता है एसएससी में। एसएससी के प्री एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेटा ये आप सीजीएल मेंस में मिलेगा, ठीक है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अदर आपके जो भी रेलवे वगैरह के एग्जाम जो चल रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे लॉजिकल पार्ट बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले एकदम बात करें कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन सीखेंगे बेटा। क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। यही बात करें बेटा कथन और तर्क। ये बहुत सारे जो भी पार्ट है बेटा, ठीक है ना, जो भी आपको पार्ट दिए गए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन कहने का मतलब बेटा कार्यवाही, कोई समस्या होगी उसी के बिहाफ पे आपको कार्यवाही बतानी रहेगी। डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, ठीक है ना भाई। और बाकी का बचा हुआ इसमें भी मिसलेनियस करा लेंगे हम लोग, जिसमें तुमको एडवांस टॉपिक करा दे हम लोग, मशीन इनपुट वगैरह भी। कहने का मतलब एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बेटा, उसके बाद एग्जाम कोई भी हो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये आपका सिलेबस था बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले वर्बल को कंप्लीट किया जाएगा, वर्बल में आपने देख लिया बेटा। उसके बाद हम बात करें बेटा नॉन वर्बल की बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद लॉजिकल की बात करें बेटा, तो ये 5 से 6 टॉपिक आपके नॉन वर्बल में, लॉजिकल में मिलेंगे, जिस पे हम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये तो एक रणनीति थी कि कैसे हम लोग चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे उसको कवर करेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज की क्लास को हम लोग या आज के इंट्रोडक्शन को यहीं तक रखते हैं। बाकी की मुलाकात होती बेटा हम लोगों की फर्स्ट टॉपिक के साथ में, और वो भी टाइप वाइज जो भी क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है ना भाई। तो विदा लेते हैं बेटा, मुलाकात होती है हम लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चा जय हिंद, जय भारत।